हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? सब बढ़िया एकदम से। तो अपना जो टॉपिक चलेगा आज वो होगा प्रतिशत संगठन। अब ये होता क्या है, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे अपन? तो इसके अंदर अपन इसकी तीन इकाइयां पढ़ेंगे। प्रतिशत संगठन में कौन सी इकाइयां पढ़ेंगे? तीन इकाइयां। आप अपन पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता। देखो आपको कई जगह मिलेगा द्रव्यमान प्रतिशतता, जिसको अपन प्रतिशत W/W से लिखेंगे, या आपको मिल सकता है प्रतिशत W भी मिल सकता है। जब आपको द्रव्यमान प्रतिशतता मिले तो प्रतिशत W मिलेगा। अगर आपको प्रतिशत W/W मिले तो मिलेगा आपको द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता। सेकंड जो पॉइंट आएगा अपन उसमें पढ़ेंगे आयतन प्रतिशतता। क्या पढ़ेंगे? आयतन प्रतिशतता। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? प्रतिशत V भी लिख सकते हैं या प्रतिशत V/V भी लिख सकते हैं। जब अपन को यहाँ पे आयतन प्रतिशतता बोलेगा तब तो प्रतिशत V/V लिखेंगे, और जब अपने को केवल और केवल आयतन प्रतिशत बोलेगा तो ये लिखेंगे। फिर अपनी बात करें नेक्स्ट, अपने को ये नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। इसको अपन लिखेंगे प्रतिशत W/V। क्या? प्रतिशत W/V। अब इन तीनों को अपन अलग अलग पढ़ेंगे, तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो ये इजी है और ये भी इजी है। पहला समझ में आना जरूरी है। अगर पहला समझ में आ गया तो दूसरा ये एकदम इजी से, उसी को ग्राम की जगह ml करना है बस, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। कैसे सर? तो ये चीजें अपने पहले तीन चीजें पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है, अब देखो द्रव्यमान प्रतिशतता होती क्या है, सुनना इस बात को, इसकी परिभाषा सुनना पहले तो। क्या? कि 100 ग्राम, क्या बोल रहा हूं, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। क्यों? कि अपन विलियन और विलेय दोनों ग्राम में ले रहे हैं। अब सर ये क्या होता है? सर ये क्या होता है? तो बेटा इसको समझने से पहले अपन को थोड़ा सा विलियन के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं? विलियन के बारे में। विलियन होता है ना, वह विलियन दो प्रकार से मिलकर बनाता है, माने दो घटकों से मिलकर बना होता है। क्या? विलियन। विलियन सर दो घटक कौन कौन से? इसमें बेटा एक घटक तो होता है विलेय और एक घटक होता है विलायक। क्या बोल रहा हूं? एक घटक तो होता है विलेय, एक घटक होता है विलायक। तो जेंटलमैन विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है? देखो आपको जब भी कभी भी पता लगाना हो ना विलियन में कि विलेय कौन सा है विलायक कौन सा है, तो आप बोल सकते हो कि जो घुलता है, क्या? जो घुलता है वह तो विलेय, और जो घोलता है वह विलायक। सर ये कैसे? हमें तो पता ही नहीं चला। देखो अपन एक पात्र लेते हैं, ठीक है, अपन एक पात्र लेते हैं, इस पात्र के अंदर अपन पानी डाल देते हैं। सर डाल दी पानी। अब इस पात्र के अंदर मैं चीनी डाल देता हूं। क्या डाल देता हूं? चीनी डाल दी सर, चीनी। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब इसमें आपको पहचानना है कि विलेय क्या है और विलायक क्या है। तो इसको पहचानने के लिए आप क्या करोगे? देखो यहां पे क्या है, ये चीनी इस पानी को घोल रही है या पानी इस चीनी को घोल रहा है? पानी घोल रहा है। अरे पानी तो घोल रहा है, तो पानी तो क्या हो गया? विलायक। और चीनी क्या हो गई? विलेय। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ रहे तो एक दूसरा तरीका बता देता हूं। जो ज्यादा मात्रा में होता है वो तो होगा विलायक, और जो कम मात्रा में होगा वो होगा विलेय। ज्यादा मात्रा में क्या है? पानी। कम मात्रा में क्या है? चीनी। तो विलायक कौन? पानी। विलेय कौन? चीनी। ठीक है, अब देखो ये आया क्या समझ में? ये विलेय और विलायक आना चाहिए समझ में, ये विलेय और विलायक समझ में आना चाहिए। अब देखो कभी कभी आपको लैब में जाओगे तो दो चीजें मिलती हैं, एक मिलती है तनु विलयन और एक मिलेगा आपको वहां पे सांद्र विलयन। क्या मिलेगा? एक मिलेगा तनु, एक मिलेगा सांद्र। अब सर ये क्या होते हैं? तो देखो तनु विलयन क्या होता है कि जिसके अंदर विलेय की मात्रा बहुत ही कम होती है,
क्या बहुत ही कम होती है, वह क्या कहलाता है, तनु विलयन। और सांद्र विलयन क्या होता है, अब ऐसे मत बोल देना कि सर विलय की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है वो सांद्र विलयन होता है, नहीं। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा मतलब ना ज्यादा हो ना कम हो, पर्याप्त मात्रा हो, सीमित मात्रा हो, वह क्या कहलाता है, सांद्र विलयन। एक बार ये पॉइंट आपको अगर समझ में आ गया ना तो ये सारी परिभाषा समझ में आ जाएंगी। ये समझो विलयन होता है वह विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। क्या विलयन होता है वह विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। विलय क्या होता है, जो कम होता है। विलाय क्या होता है, जो ज्यादा होता है। विलय क्या होता है, जो घुलता है। विलाय क्या होता है, जो घोलता है। तो ये तनु क्या होता है, जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है, और सांद्र क्या होता है, जिसमें विलय की मात्रा पर्याप्त होती है। ठीक है, अब देखो परिभाषा पे चलते हैं। क्या चलती है इस परिभाषा, क्या है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या लिख सकते हो, इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूं, अपन क्वेश्चन भी करेंगे इसके। क्या लिखोगे, विलय की ग्राम में मात्रा, इसका फॉर्मूला बना रहा हूं, देखो विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन की ग्राम में मात्रा इनटू क्या कर दोगे, प्रतिशत है तो 100 कर दोगे, प्रतिशत लगा हुआ तो क्या कर दोगे 100। अब देखो प्यारे बच्चों क्या होता है, ये तो आपका नॉर्मल सीधा सा फॉर्मूला, अगर आपको विलयन दे दिया, और कभी ऐसा तो है नहीं कि सीधा पूछ लेगा, ऐसा तो होना नहीं है। तो आपको क्या बोलता है वो, आपको इस विलयन को तोड़ के बोल देता है, विलय की मात्रा दे देगा और विलायक की मात्रा दे देगा, और आपको पता है इन दोनों की मात्रा को जोड़ के लिख दोगे, वही किसकी आ जाएगी, विलयन की मात्रा आ जाएगी। जैसे आप फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा, प्रतिशत W/W बराबर विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलय की ग्राम में मात्रा प्लस विलायक की ग्राम में मात्रा और गुणा 100 कर दोगे। ये एक और फॉर्मूला आ गया अपने पास, ये एक और फॉर्मूला आ गया। सर अब इसको अपन करेंगे कैसे, तो इसको करने का एक सीधा सीधा क्वेश्चन से ही समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन क्या है, क्या आपको बोले 80 ग्राम बेंजीन को, क्या बोल रहा हूं, 80 ग्राम बेंजीन को 800 ग्राम विलयन में घोला जाता है तो द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। विलयन की क्या ज्ञात करो, द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। क्या समझे इस बात को, देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, आपने क्या पढ़ा कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। अपने को क्या करना है, जो विलय की मात्रा दे रखी है वो लिखो, नीचे विलयन की मात्रा लिखो, गुणा 100 कर दो। जो मात्रा, अगर आपको कभी विलयन की ना देकर विलय और विलायक दोनों की दे दे तो विलय की तो ऊपर लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन नीचे क्या कर दोगे, उन दोनों का योग करके लिख दोगे, आ जाएगा आंसर। जैसे अब इस क्वेश्चन को करना है, क्या निकालना है, प्रतिशत W/W निकालना है। दे क्या रखा है, विलय की मात्रा दे रखी है कितनी, 80 ग्राम, विलयन की मात्रा दे रखी है कितनी, 800 ग्राम। फॉर्मूला क्या है, विलय की ग्राम में मात्रा बट्टे विलयन की ग्राम में मात्रा इंटू 100, तो क्या कर दोगे 80/800 गुणा 100। ठीक है, अब निकाल दो, 2 से 2 कैंसिल, 10, तो कितना आ गया 10 ग्राम। ठीक है, अरे आ गया कि नहीं आ गया, इस प्रकार से निकालते हैं। निकाल दोगे क्या, अरे निकाल दोगे, अरे नहीं समझ में आया, दोबारा सुन लो कि देखो
अपने को क्या दे रखा है, विलय की मात्रा दे रखी है, ऊपर लिख दी विलय की मात्रा। विलियन की मात्रा दे रखी है, विलियन की मात्रा 800 ग्राम, देखो ये दे रखी है विलियन, तो 800 नीचे लिख दिया, इंटू 100 कर दिया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कितना आ गया 10। ठीक है, अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, ये यहां पे देखना, ध्यान दे। अब आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर अपन 10 ग्राम अमोनिया को 200 ग्राम विलायक में घोलते हैं, विलायक में घोलते हैं, तो द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। क्या करोगे, द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या दे रखा है अपने को, पहले सॉल्यूशन करने से पहले दे रखा क्या है वो देखो, विलय की ग्राम में मात्रा दे रखी है, कितनी ग्राम में मात्रा, कितनी 10 ग्राम। विलायक की मात्रा दे रखी है, विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी 200 ग्राम। क्या पूछा है, प्रतिशत, W/W पूछ लिया। अब क्या करोगे, अपने आप सूत्र क्या है, विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलय की ग्राम में मात्रा प्लस विलायक की ग्राम में मात्रा इंटू 100, तो प्रतिशत W/W क्या आ जाएगा 10/210 गुणा 100, 100/21, 4.76 प्रतिशत W/W आ गया आंसर। ये समझ में आया क्या सर, 210 कैसे किए, अरे विलयन क्या होता है, विलय प्लस विलायक, तो ये कर दिया। ठीक है, तो ये द्रव्यमान प्रतिशतता समझ में आई। अब देखो ये द्रव्यमान प्रतिशतता जिसको समझ में आ गई वो बोलेगा सर हमें ये बात समझ में आ गई। और हाँ, आपने को कल क्वेश्चन दिया था होमवर्क के तौर पे, वो किसी ने भी नहीं बताए, एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया उन क्वेश्चन का। इसका मतलब आप लोगों ने या तो सोल्व नहीं किए या आपको समझ में नहीं आया। तो आप इसको समझने की कोशिश करो, क्या कि द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब अपने को विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा गुणा 100 करना है। अपने क्वेश्चन किए कि ग्राम में मात्रा दे रखी है, जिसकी कम मात्रा है उसको ऊपर, जिसकी ज्यादा उसको नीचे, गुणा 100 कर दो। और अपने को अगर विलायक दे देता है तो इन दोनों को जोड़ के कर दो। अब देखो, अब अगर अपने को आयतन प्रतिशतता बोले, क्या बोले, आयतन प्रतिशतता, तो आयतन प्रतिशतता में कुछ चेंज नहीं करना, मैं यही बता देता हूं, इसी में चेंज, उसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे तो वो आप कर सकते हो। आयतन प्रतिशतता ये हो गई। अब क्या बोलोगे कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा, किसमें, विलय की ml में मात्रा क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अब आयतन प्रतिशतता को V/V से लिखते हैं। विलय की किसमें मात्रा, ml में मात्रा, और विलयन की भी किसमें, ml में मात्रा। अब ये अपने को विलय और विलायक दे दे तो ml, ml और ml, यही काम करना है, यही काम करना है। तो ये आप कर सकते हो, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। क्या, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। अब सर ये क्या है, तो देखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को देखने से पहले अपन इसको थोड़ा समझते हैं। क्या, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। अब देखो, अपन ने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशतता और अपन ने पढ़ा आयतन प्रतिशतता। अब इसी से रिलेटेड है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, दोनों का मिक्सचर। कैसे सर, तो आप क्या बोलोगे कि 100 ml, देखो ज्यादा है उसको नीचे, मतलब विलियन है उसको नीचे ले रहे हैं, तो क्या 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना इस बात को। क्या कि 100 ml विलियन अपने पास, उस विलियन में विलय की जो ग्राम में मात्रा है ना,
वही द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। सर ये कैसे? तो इसको बेटा अपन समझते हैं कि एग्जाम्पल से, मतलब अपने को प्रतिशत W/V निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो अपन ऊपर किसकी मात्रा लिखते हैं? विलय की, और नीचे किसकी लिखते हैं? विलायक की। ठीक है, आप इसको समझने का तरीका बता देता हूं। ऊपर विलय की लिखते हैं, पहले क्या आ रहा है? द्रव्यमान आ रहा है, तो क्या लिख दोगे? द्रव्यमान को किससे में लेते हैं? ग्राम में, तो विलय की ग्राम में मात्रा। फिर नीचे क्या आ रहा है? विलियन आ रहा है, और विलियन आ रहा है तो क्या करोगे? और लास्ट इस सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है? आयतन, तो क्या कर दोगे? विलियन का आयतन ml में, और गुणा 100 कर दोगे? अरे कर दोगे क्या? जी सर कर देंगे। ये आया समझ में? ये आया क्या समझ में? विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलियन का आयतन गुणा 100। अब क्वेश्चन कैसे आएगा सर? इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। क्या कि 36 ग्राम अमोनिया, क्या करूं? 36 ग्राम अमोनिया 200 ml विलियन में घोलते हैं, तो विलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो। तो विलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो। तो प्रतिशत W/W कैसे निकालोगे? W/V कैसे निकालोगे? विलय की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है बच्चों? 36। और क्या दे रखा आपने को? विलियन का आयतन कितना? 200 गुणा 100, कैंसिल कैंसिल 2 18। तो प्रतिशत W/V कितना आ गया? 18। कितना आ गया? 18। निकाल दोगे इसे? अरे निकाल दोगे क्या? अरे नहीं सर अभी भी समझ में नहीं आया हमें तो। अरे क्या समझ में नहीं आया बेटा? तो ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या बोल रहा हूं मैं कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बोल रहा अपने को, उसमें एक लेना है द्रव्यमान, एक लेना है आयतन। द्रव्यमान किसको लोगे? जो ऊपर आ रहा है विलय आ रहा है उसको तो लोगे द्रव्यमान में, मतलब ग्राम में, और जो नीचे आ रहा है विलियन आ रहा है उसको लोगे आयतन में। इसीलिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता हो गया। अरे हो गया। अब देखो आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, इसको मिटा दूं? मिटा देता हूं, यहां पे लिख रहा हूं, देखना ध्यान देना। यहां पे लिख रहा हूं क्या कि 2% W/V NaCl के जलीय विलयन के 500 ml जलीय विलयन। क्या क्वेश्चन क्या है? 2% W/V NaCl के 500 ml जलीय विलयन बनाने हेतु NaCl की कितनी मात्रा चाहिएगी? तो कैसे करोगे? कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो देखो क्वेश्चन क्या है, पहले ध्यान से पढ़ो। 2% W/V NaCl के 500 ml जलीय विलयन बनाने हेतु NaCl की मात्रा पूछे। ये मान दे रखा है सर, दे रखा है, ये मान दे रखा है, आयतन मतलब विलयन, विलयन का आयतन है, और ये पूछ लिया। कर सकते हो प्रतिशत W/V कितना दे रखा है, तो विलयन का आयतन कितना दे रखा है 500 ml, और विलय की मात्रा पूछी है, और मात्रा किस में लेते हैं अपन? ग्राम में, वो निकालनी है। तो निकाल देते हैं। क्या 2 बराबर विलय की ग्राम में मात्रा बट्टे क्या आ जाएगा? विलयन का आयतन कितना? 500। तो क्या कर दोगे? और इंटू 100। तो कितना आ जाएगी? विलय की ग्राम में मात्रा कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? ये इधर जाएगा तो ये बट्टे कितना आ जाएगा? 10 ग्राम। कितना आ जाएगा? 10 ग्राम। कैलकुलेशन है,
इजी सी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। तो ये अपन ने सीखा, 3 चीजें सीखी आज की क्लास में। क्या सर? अपन ने सीखा द्रव्यमान प्रतिशतता, और द्रव्यमान प्रतिशतता जिस बच्चे को समझ में आ गया वो आयतन प्रतिशतता एकदम से इजी है फिर उसके लिए। और जब आयतन प्रतिशतता आने के बाद अपन ने सीखी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, जिसमें दोनों ही मिक्स थे, और इनके अपन ने क्वेश्चन। अगर आज की क्लास में किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वो पूछ सकता है, और उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।